छोटे बच्चों के लिए तो ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन वैसे भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपके बॉडी के हाइट को भी बढ़ाता है। तो जो ऑलरेडी अपने उस एज को क्रॉस कर चुके हैं, जिनकी हाइट अब बढ़ने की संभावना नहीं है, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो छोटे बच्चों को आप ये आसन ज़रूर कराएं। इससे उनकी बॉडी को एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है, उनकी स्पाइन अलाइंड होती है, और जितना आप अपने शोल्डर्स को, अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हैं, उतना आपकी मसल वार्म अप भी होती है। वार्म अप के साथ साथ आपकी स्पाइन स्ट्रेच होती है। स्पाइन जैसे ही आपकी स्ट्रेच होगी, हाइट बढ़ने की संभावनाएं उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो छोटे बच्चों को ये आसन ज़रूर कराएं। एक बार फिर से ताड़ासन, और तिर्यक ताड़ासन। अब तिर्यक ताड़ासन के लिए अपने पाँव को अपने शोल्डर लेंथ पर खोलें। ध्यान रखिएगा, शोल्डर लेंथ पर ही, शोल्डर लेंथ पर खोलें, अलाइनमेंट रखें। हाथ अगेन आप ऊपर की तरफ ले जाएं, स्ट्रेच कर लें जितना शोल्डर को आप ऊपर खींच सकते हैं, जितना हाथों को आप ऊपर खींच सकते हैं, इनहेल करते हुए। और अब एक्सहेल करते हुए नीचे जाएं। ऐसे इनहेल किया आपने, एक्सहेल एंड टर्न राइट। दाहिने तरफ अपनी बॉडी को टिल्ट करें, नीचे झुकाएं, और नीचे झुकाते वक्त एक्सहेल करें। रिपीट अगेन ऑन लेफ्ट साइड। आपको ये ध्यान रखना है, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, चाहे वो आपका दायां पांव हो या फिर आपका बायां पांव हो। आप देख रहे हैं कि दोनों घुटने अंदर हैं। अपनी बॉडी को आपने लेफ्ट की तरफ खींच रखा है, हाथों को मोड़ना नहीं है, हाथों को भी सीधे रखना है। ये एक बहुत अच्छी वार्म अप एक्सरसाइज है। इससे आपका शरीर वार्म अप होगा, बाकी योगाभ्यास के लिए तैयार होगा, और इससे आपकी स्पाइन के साथ साथ आपकी कमर भी लचीली बनेगी, फ्लेक्सिबल बनेगी। कई लोग जब नए नए योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं और फिर वो सोचते हैं कि वो इतना बैंड क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपने शरीर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही योगाभ्यास करें। आप थोड़ा बैंड कर पा रहे हैं, थोड़ा करें, आप ज़्यादा बैंड कर पा रहे हैं, ज़्यादा करें, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें कि धीरे 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 करके आप एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़ें, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जाएं। अगर आप इतना झुक पा रहे हैं, इतना झुकें, इतना झुक पा रहे हैं, इतना झुकें। आप 90 डिग्री तक जा पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और नीचे झुक सकते हैं तो और नीचे जाएं। बस करते वक्त ये ध्यान रखें कि आपके हाथ प्रॉपर स्ट्रेच्ड होने चाहिए और आपके घुटने अंदर होने चाहिए। तो आज हमने किए अपनी स्पाइन की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाए रखने के लिए भुजंगासन के 2 वेरिएशन और तिर्यक भुजंगासन, साथ ही ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन। अगर आप रेगुलरली इन आसनों को करते हैं और कम से कम 15 मिनट का अभ्यास आप करते हैं, मैं मिनिमम टाइम आपको बता रही हूँ, आप इससे मैक्सिमम भी ले जा सकते हैं। कम से कम 30 से 40 मिनट का योगाभ्यास आपकी स्पाइन को बहुत ही लचीला बनाएगा, और जो एडवांस योग है उसके लिए भी आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेगा। जितना आप भुजंगासन करेंगे उतना आपकी बैकवर्ड बेंडिंग और ज़्यादा बेहतरीन हो पाएगी। आप धनुरासन कर पाएंगे या फिर आप चक्रासन कर पाएंगे, क्योंकि ये आपकी बैकवर्ड बेंडिंग को बहुत इम्प्रूव कर देगा। और जितना ज़्यादा समय आप ताड़ासन या तिर्यक ताड़ासन को देंगे, उतना ज़्यादा आपकी हाइट के लिए ये बेहतर होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाएगा, और साथ ही साथ आपकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा अलाइंड और रिफ्रेश्ड रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर वापस मुलाकात होगी कुछ और नए आसनों के साथ। धन्यवाद।